देश और दुनिया की महान सभ्यताओं का संवाहक वीर गुर्जर समुदाय समाज, राष्ट्र और मानवता की सेवा में सदैव अग्रणी रहा है। गुर्जरों के गौरवशाली इतिहास में कुषाण साम्राज्य के महान सम्राट कनिष्क, हूण साम्राज्य के सम्राट मिहिरकुल और गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज भारतीय समाज और शासन के महानायक हैं। वीर गुर्जर बगड़ावतों की शौर्य गाथाएं और भगवान श्री देव नारायण का अवतार गुर्जर समुदाय की श्रेष्ठता को गौरवान्वित करता है। आज भी वीर गुर्जरों की वीरता और पराक्रम के गीत लोक कथाओं में गाए जाते हैं। वीरता के पर्याय और धर्म ध्वजा के वाहक महाराजा सवाई भोज और शक्ति स्वरूपा साडू माता का आशीर्वाद पाकर गुर्जर समुदाय अपने आप को धन्य महसूस करता है। मालासेरी डूंगरी में भगवान श्री देव नारायण के अवतरण से लेकर आसिंद और सवाई भोज में वीर बगड़ावतों की वीरता के परचम की कहानियां कण कण में गूंजती है। भारत का पहला हेरिटेज विलेज घोषित होने वाला देवमाली गांव देवनारायण जी की ज्ञान, भक्ति, औषधीय ज्ञान, जन कल्याण और पर्यावरण संरक्षण का अद्भुत संदेश देता है। राजस्थान की वीरधरा मेवाड़ में स्वामी भक्ति की प्रतीक मां पन्नाध्याय का त्याग और बलिदान युगों युगों तक अमर रहेगा। पन्नाध्याय का वात्सल्य, त्याग, सेवा और समर्पण विश्व की प्रत्येक नारी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी के कोतवाल धन सिंह जी गुर्जर का देश के प्रति समर्पण और अंग्रेजों से आज़ादी का महानायक बनने की कहानी भारत की आज़ादी का मार्ग प्रशस्त करती है। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा की स्थापना 20वीं सदी के प्रारंभ में साल 1908 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में गुर्जर समाज के चौधरी महाराज सिंह मुंडलाना और चौधरी हीरा सिंह जी सिसोना के नेतृत्व में हुई। समाज में शिक्षा के विकास और सामाजिक सरोकारों में सहभागिता सुनिश्चित करते हुए अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर 1908 से 1915 तक चौधरी हीरा सिंह जी सिसोना, 1915 से 1922 तक चौधरी महाराज सिंह जी मुंडलाना, वर्ष 1922 से 1939 तक बख्शी धाव रघुवीर सिंह जी, साल 1939 से 1965 तक चौधरी सादीराम जी, सन 1965 से 1976 तक कर्नल गिरधारी सिंह जी, साल 1976 से 1982 तक चौधरी अब्दुल गनी खान साहब, 1982 से 2014 तक श्री पी.के. अन्ना पाटिल जी, साल 2014 से 2020 तक श्री राम शरण भाटी साहब, साल 2020 से 2025 तक डॉक्टर यशवीर सिंह जी गुर्जर साहब और 2025 से चौधरी हरिश्चंद्र जी भाटी अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का सुदृढ़ नेतृत्व कर रहे हैं। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की गरिमामय उपस्थिति में राजस्थान की राजधानी जयपुर में 26 अप्रैल 2026 को आयोजित हो रहा पुरुषोत्तम जी फागणा की अध्यक्षता का ये अधिवेशन और सम्मान समारोह गुर्जर समुदाय में शिक्षा, समाज सेवा, प्रशासन, खेल, कला, चिकित्सा, राजनीति, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य के साथ हर क्षेत्र में सफलता के नए संकल्प सृजित कर रहा है। भारत की आत्मा कहे जाने वाले गांव, गरीब और किसानों की बुलंद आवाज बने क्रांतिकारी विजय सिंह जी पथिक ने बिजौलिया के किसान आंदोलन से लेकर देश भर में क्रांतिकारी लोगों में जागृति लाकर हमारे हक और अधिकारों का मार्ग प्रशस्त किया है। भारत को आज़ाद कराने और स्वतंत्र भारत में 565 रियासतों के एकीकरण का बहुत ही चुनौतीपूर्ण और महान कार्य करने वाले वीर गुर्जर सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल हम सबके महानायक और प्रेरणा स्रोत हैं। भारत के पहले गृह मंत्री के तौर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल आम आदमी को हक और अधिकार देते हुए कानून का राज स्थापित करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। भारतीय वायु सेना में शामिल होकर देश की सेवा में अतुलनीय योगदान देने वाले स्वर्गीय राजेश पायलट साहब राजनीति में भी जनमानस के मसीहा बनकर उभरे। राजेश पायलट साहब ने जयघोष किया कि देश के नीति निर्माण में गांव, गरीब और किसान की भूमिका सुनिश्चित होनी चाहिए
और उसी का परिणाम है कि आज शिक्षा और सामाजिक जागरूकता की बदौलत हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। 21वीं सदी के दौर में भारतीय थल सेना के कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैंसला ने गुर्जर आरक्षण आंदोलन का सूत्रपात किया और आज राजस्थान की प्रशासनिक सेवाओं से लेकर देश भर में हमारे लोग अपनी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता से हर जगह अपना महत्वपूर्ण स्थान बना रहे हैं। राजस्थान में श्री देवनारायण आवासीय छात्रावास और गुर्जर समुदाय के शिक्षण संस्थान कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैंसला और राजेश पायलट साहब की दूरगामी सोच को सलाम कर रहे हैं। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष पुरुषोत्तम जी फागना के नेतृत्व में गुर्जर समुदाय के सभी साथी एक साथ मिलकर समाज, देश और मानवता के लिए शानदार काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। बोले श्री देवनारायण भगवान की जय हो। वीर गुर्जर एकता जिंदाबाद।